दोस्तों लाइक करके सब्सक्राइब कर दो और बेल दबा के व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। बस 3 ही बटन दबाना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन एन मैथ्स। तो आज की इस वीडियो में हम केवल पढ़ने वाले हैं 2018 और 19 के सीजीपीएससी और व्यापक में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, बस उसी को सॉल्व करेंगे। अगर आपको और आने वाला वीडियो चाहिए 2018-17 में अभी प्रश्न का, ठीक है, क्योंकि एक डेडिकेटेड वीडियो किसी व्यूअर के रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है, ठीक है, तो आपको कौन सा चाहिए आप बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% है, तब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। बस बड़ा सिंपल सवाल है, ठीक है, इतना ही दिया है। 2019 को प्रश्न पटवारी में आया हुआ था। तो मान लेते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है, एसपी है, ठीक है, विक्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, 100 रुपये। तो प्रश्न ये बोल रहा है कि क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का मतलब इसका 20% है, तो इसका 20% कितना होगा, 20/100 होता है। तो दोनों जीरो काट देंगे तो 20 रुपये ही आया ना, ठीक है। तो हमारे पास सीपी और एसपी दोनों हो गया। ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस आपका कितना हुआ, 20 रुपये। सेलिंग प्राइस हो गया आपका 100 रुपये, ठीक है। तो अब ये बताना है कि ये विक्रय मूल्य इस सीपी का 20 रुपये का कितना परसेंट है। चलिए मान लेते हैं कि 20 रुपये का 100% कितना है, 100 रुपये है। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर दीजिए, 20 इंटू एक्स वाई 100% का इक्वल टू 100। तो 20 से कम 20, 2500, तो ये इधर ट्रांसफर होगा कितना हो जाएगा, 500%। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 500%। ये आपका आंसर है। क्लियर। तो अगला प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य 20% विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। एजीटीयू 2018 का प्रश्न है। देखिए क्या लिखा है कि सीपी क्रय मूल्य का 20% किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस एसपी के 30% के बराबर है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो हानि का परसेंट निकालना है। तो देखिए इसको आप सीधा सीधा आपको या तो बाई 100 करके बना सकते हैं या तो फिर ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, सीपी इंटू 20/100, ठीक, इक्वल टू एसपी इंटू 30/100। तो दोनों तरफ 100 कैंसिल होगा, ये दोनों जीरो कैंसिल होगा, ठीक है। तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा, ये हुआ 3/2। तो हानि कैसे होती है, हानि क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा देते हैं तब हानि निकल जाती है। तो क्या हुआ, सीपी माइनस एसपी इक्वल टू लॉस। क्लियर। तो क्या होगा, 3 - 2 इक्वल टू 1, एक लॉस हुआ। अब ये परसेंट किस में निकलेगा, क्रय मूल्य में निकलेगा ना, ठीक है। हानि किस में निकलती है, क्रय मूल्य में। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू, क्योंकि ये क्रय मूल्य नीचे में आएगा, ठीक, इंटू 100। तो कितना हुआ, 33 सही 3%, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। ओके। अगला प्रश्न लिखा है, यदि धान खरीदी 50% कम कर दिया जाए तथा उसका एमएसपी समर्थन मूल्य, ठीक है, 50% बढ़ा दिया जाए तो राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो ये वाले क्वेश्चन तो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। जब सेम आंकड़ा, सेम नंबर, सेम डाटा बढ़े और घटे तब क्या करना है, -a² करना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये बता दिया था मैं। या तो फिर आप ये कर सकते हैं, a + b + a × b/100, आप दोनों में रख सकते हो, रख के बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें तो पता है कि दोनों डाटा सेम है, कि माइनस कर देंगे फिर 50² आप इससे भी लाएंगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, 2500/100, दोनों जीरो कैंसिल होगा, ये माइनस का साइन। तो 25% की हानि या कमी, इसमें क्या बोला गया, कमी होगा, ठीक है। तो आप इसमें भी रखेंगे तो वही आएगा। प्लस क्या होगा, पहले 50% बढ़ा तो +50, फिर 50 कम हुआ है ना, पहले कम किया गया है फिर बढ़ा है, क्लियर। उसके बाद फिर ये होगा -50 × 50/100। तो ये तो दोनों कैंसिल होके फिर वही कंडीशन आ गई, क्लियर है। तो आप दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। ओके। सेम टाइप के क्वेश्चन ये क्या हुआ था, हाई कोर्ट 2018-19, ठीक है, परीक्षा हुआ था, उसमें आया था। तो एक क्वेश्चन और किसी और शिफ्ट में आया होगा। ये लिखा है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो निकाल सकते हैं आप, -a² अपॉन क्या होगा 100। तो 20% की कमी और 20% की वृद्धि से क्या होगा, -20² अपॉन
100, तो ये हो गया 400/100। ठीक है, तो 4% की कमी। ठीक है, आंसर यही होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? 1 मिनट और 12 सेकंड, 1 मिनट प्लस 12 सेकंड कितना हो गया? तो ये आप दोनों को सेकंड में बनाएंगे तो कितना होगा? 1 मिनट का 60 और ये 12, 60 10 70 और 72 सेकंड। ठीक है, 72 सेकेंड 1 घंटे का मतलब 1 घंटा बराबर कितना हुआ? 60 मिनट, इसको 60 सेकंड बनाएंगे तो 3600 सेकंड। क्लियर? तो 3600 सेकंड का 72 सेकंड कितना हुआ? तो क्या होगा? 72/3600 कर देंगे इसको परसेंट में चेंज करने के लिए इंटू कर देंगे। 36 दूनी 72 इक्वल टू 2%। ओके, क्लियर है। तो नेक्स्ट प्रश्न है लिखा है यदि 10 स्कूटर का क्रय मूल्य 8 स्कूटर के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? देखिए, बड़ा सिंपल सवाल है। क्या लिखा है? 10 स्कूटर का क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? सीपी, कॉस्ट प्राइस, 8 स्कूटर के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ये प्रश्न है। तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो सीपी अपॉन एसपी कितना होगा? ये हो जाएगा 8/10, मतलब 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट कब होता है? ये लाभ कब होता है? जब सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं तभी आता है प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या होगा? 5 - 4 = 1। ठीक, तो अब क्या करेंगे? इसको 1 बटा कितना लिखेंगे? यहाँ पे 4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि लाभ या हानि किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे निकलता है। ओके, इसको परसेंट में बदलने के लिए इंटू कर देंगे 100 से, तो 25 चौके 100, मतलब 25% का ये लाभ है यहाँ पे। ठीक, तो ये आपका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिखा है एक क्लब के कुल 120 संगीतज्ञों, ठीक है, में से 5% गिटार, वायलिन और बांसुरी तीनों बजा सकते हैं। इनमें से 2 और केवल 2 बजा सकने वाले संगीतज्ञों की संख्या 30 है। जो संगीतज्ञ केवल गिटार बजा सकते हैं वे 40 हैं। ऐसे संगीतज्ञों की कुल संख्या बताइए जो केवल वायलिन बजा सकते हैं या केवल बांसुरी बजा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न है। क्या करेंगे इसके लिए क्या यूज कर लेंगे? वेन डायग्राम, फिर सिंपल है बन जाएगा। ठीक, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ओके, तो ये आपका 3 टाइप के दिए गए हैं जी। ठीक है, तो क्या क्या लिखा है यहाँ पे? ये मान लेते हैं गिटार बजाता है, गिटार। ठीक है, ये वायलिन है और इधर एक बांसुरी वाला है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि टोटल 120 है मान लो। ठीक है, तो 120 का 5% कितना होता है? 120 का 5%, 5/100। ठीक है, तो ये 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 6 का 12, मतलब 6 लोग तीनों बजा लेते हैं। ओके, और उसके बाद आगे ये लिखा है कि 2 वाद्य बजा सकने वाले की संख्या 30 है। ठीक है, तो 2 वाद्य ले लेते हैं 30। उसके बाद ये बोला जा रहा है कि केवल गिटार बजा सकने वाले कितने हैं? 40 हैं। ओके, तो ये पूछा जा रहा है कि बांसुरी या फिर वायलिन ये बजाने वालों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये आपको कैसे सॉल्व करना है? देखिए, टोटल कुछ न कुछ बजा सकने वालों की संख्या कितनी होगी? 40, 30 और ये 6, तो 40 + 30 + 6 कितना हुआ? 76 हुआ। ठीक है, तो 120 में कितने लोग बच गए? 120 - 76, तो ये हो गया आपका, यहाँ पर जब 4, फिर 11 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 44 लोग ऐसे होंगे जो केवल वायलिन बजाएंगे या फिर बांसुरी बजाएंगे। ठीक है, वैसे आपको सॉल्व करना है। तो अगला प्रश्न है एक कर्मचारी की मजदूरी में कंपनी द्वारा 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहली मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? चलिए दोस्तों, इसको 2 टाइप से बना सकते हैं। ये तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। मान लेते हैं कि पहले उसका मजदूरी कितना था? 100 रुपये था। क्लियर?
अब इसमें 20% की कटौती करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये 80 रुपये बच जाएगा। ओके, 20 रुपये काट देंगे तो 80 रुपये बचेगा ना। अब ये बताना है कि 80 को फिर से 100 बनाने के लिए हमें कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितने का है, 20 रुपये का है। यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20 रुपये। और हमारा बेसिक अब कितना हो गया, ये 80 रुपये। इसी में बढ़ाना है ना, इसी में आपको 20 रुपये बढ़ाना है, तब किस में आएंगे, 100 रुपये में आएंगे। अब ये कितने परसेंट हो जाएगा, इसको जानने के लिए हम 100 से इंटू कर देंगे, तो ये कैंसिल कर दीजिए। और तो ये होगा 4 दूनी 8, ठीक है, सॉरी ऐसे कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 5 गुना 5 बराबर 25%। ठीक, तो ये वो पहला तरीका। दूसरा तरीका कैसे बना सकते हैं आप, देखिए क्या हुआ था, कटौती कितने की गई, 20% की गई, 20%। तो 20% कितना होता है, 1/5 होता है। मतलब अगर ये 500 था, उसमें का 20 कितना होगा, 1। तो इतना कम कर देंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 4 बचेगा ना। 5 में कम कर दिए तो कितना बचा, 4 बचा। तो ये अपना हो गया 4/5। अब हो गया इसका बेस जो सैलरी 4/5 बचा ना। अब देखिए दोनों के बीच डिफरेंस कितने का, 1 का। नीचे में क्या है, 4, इसको सीधा ला लीजिए नीचे, इसको इंटू कर दीजिए 100 के साथ, 4 25 100, तो 25%। ये हम पहले आप सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, ऐसे बनाते थे हम। क्लियर है ना। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है 2018-19 में। तो जितने भी प्रश्न आए थे सब इजी हैं, कुछ प्रश्न और बच गए हैं, उसको मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है, 2017-18 के क्वेश्चन के साथ। तो हम मिलते हैं फिर नए वीडियो में। अगर आपको कुछ बोलना है तो कमेंट में बोल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कर दीजिए, अगर आप पहली बार आए चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा लीजिए। अच्छा लगा वो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।